गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड, यानी कार्बन का प्रतिरोध और उसका वर्णक्रम। तो जो उच्च प्रतिरोध बनाए जाते हैं वो कार्बन के बनाए जाते हैं और उस रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ रिंग होते हैं। तो उन रिंग के जो कलर्स होते हैं उसको देखकर जो है हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे किया जाता है, वी हैव टू डिस्कस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये कोई कार्बन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर रिंग बने होते हैं। फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग और फोर्थ रिंग। जो फर्स्ट रिंग है ये वैल्यू की फर्स्ट डिजिट देता है। सेकेंड रिंग सेकेंड डिजिट देता है। थर्ड रिंग देता है मल्टीपल पावर 10 की पावर, उसको मिलती है थर्ड रिंग से। और जो फोर्थ रिंग है इससे मिलती है टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति। तो ये 10 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक।
बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइन। ये एक फॉर्मूला है, ये हम जो है हमारे पास जो 0 से लेके 9 तक डिजिट हैं, 0 से लेके 9 तक, तो उनको हम इंग्लिश के इस सेंटेंस से जो है कवर करते हैं। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइन। ये जो बी है ये इंडिकेट करता है ब्लैक कलर को, यानी ब्लैक कलर का रिंग होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। ब्राउन, ये रेड है। ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। तो बाकी जितने भी कलर है वो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर 3 तो बी हैं, तो ये सीक्वेंस तुम्हारे को याद रखनी पड़ेगी। ये वाला जो पहला बी जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, इसकी वैल्यू होती है 0। जो दूसरा बी है ये ब्राउन कलर का है, इसकी वैल्यू हो गई 1। और तीसरा बी जो है ये होता है ब्लू कलर का, इसकी वैल्यू हो गई 6। और इसी तरीके से जो जी है वो 2 बार आता है, ग्रेट और गुड। तो ये जो ग्रेट है ये इंडिकेट करता है ग्रीन को, ग्रीन कलर, और जो गुड है ये इंडिकेट करेगा ग्रे कलर को। तो यहां पे तुम्हारे को ज्यादा ध्यान देना है, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। ये सीक्वेंस तुम्हारे को मालूम होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम के अंदर। और ये जो ग्रेट है दिस विल इंडिकेट ग्रीन कलर, इसमें 5 लेटर है, 5 लेटर यहां पे है। और ये वाला जो गुड है ये इंडिकेट करेगा ग्रे को, यहां पे 4 लेटर है और इसके अंदर भी 4 लेटर है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो 0 से 9 तक की जो डिजिट है वो हम कवर करते हैं सेंटेंस में, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइन। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया। तो जो फर्स्ट रिंग है इसके ऊपर 4 रिंग होते हैं। तो फर्स्ट रिंग जो है वो देता है फर्स्ट डिजिट, सेकंड रिंग देता है सेकंड डिजिट, थर्ड रिंग देता है मल्टीपल पावर, और जो फोर्थ रिंग है वो देता है टॉलरेंस पावर। इसके अंदर ये जो फोर्थ रिंग है इसके अंदर भी जो है 3 तरह के कलर हो सकते हैं, 3 तरह का हो सकता है ये। अगर गोल्ड कलर का रिंग है, ये जो फोर्थ रिंग है ये गोल्ड कलर का है, तो टॉलरेंस पावर होगी ±5%, यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें ऊपर नीचे आप 5% उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। और अगर ये सिल्वर कलर का है फोर्थ रिंग, तो टॉलरेंस पावर होगी 10%। और अगर चौथा रिंग नहीं है, नो रिंग का मतलब ये वाला जो हमारा फोर्थ रिंग है ये नहीं है, तो इसकी टॉलरेंस पावर होगी 20%।
तो इस तरीके से इसके ऊपर जो रिंग है उनके कलर देख के हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल है। ये बोर्ड के पेपर में आया 2014 में। एक कार्बन प्रतिरोध की 3 पट्टियों का वर्णक्रम क्रम से नीला, काला तथा पीला है। यदि इस प्रतिरोध के सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तब इसमें प्रवाहित धारा क्या है। ये जो क्वेश्चन है नोट्स में भी आपके पास आएगा। तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहला कलर है ब्लू कलर। तो फर्स्ट रिंग ब्लू कलर का है, सेकंड रिंग ब्लैक कलर का है, थर्ड रिंग येलो कलर का है। तो ब्लू की वैल्यू कितनी हो गई 6, ब्लैक की वैल्यू हो गई 0 और येलो की वैल्यू हो गई 4। तो इतना रेजिस्टेंस हो गया 60 गुणा 10⁴ ओम। यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर पहला रिंग है ब्लू कलर का, दूसरा रिंग है ब्लैक कलर का, थर्ड रिंग है येलो कलर का। तो ब्लू कलर की वैल्यू होती है 6, ये 6 और ब्लैक कलर की वैल्यू हो गई 0 और येलो कलर की वैल्यू हो गई 4। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 60 × 10⁴ ओम। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके एंड्स के ऊपर हमने एक वोल्टेज लगाई हुई है। वोल्टेज कितनी है 30 वोल्ट। 30 वोल्ट का रेजिस्टेंस है। तो इसके अंदर करंट कितनी फ्लो करेगी वो हमें फाइंड करना है। आंसर कितना हो गया 5 × 10⁻⁻5 एम्पियर। इतनी करंट जो है सर्किट के अंदर फ्लो करेगी। तो ये क्वेश्चन आया तुम्हारा 2014 में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, आई हैव टू डिस्कस
कार्बन प्रतिरोध के सिरों पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। प्रतिरोध पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रिंग के रंग क्रमशः लाल, पीला एवं नारंगी है। अभी जो कलर है, पहला रिंग है लाल, सेकेंड रिंग है पीला और थर्ड, फर्स्ट रिंग लाल कलर का है, सेकेंड रिंग पीले रंग का है और थर्ड रिंग नारंगी रंग, नारंगी यानी ऑरेंज। वैल्यू देखेंगे तो लाल रंग जो है उसकी वैल्यू कितनी है 2, रेड की वैल्यू है 2 और पीला इसकी वैल्यू है 4 और जो ऑरेंज है इसकी वैल्यू है 3। तो जो हमारा रेजिस्टेंस हो गया जिसके ऊपर ये 3 कलर के रिंग बने हुए हैं, पहला रिंग लाल रंग, सेकेंड रिंग पीला, थर्ड रिंग नारंगी, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 24 × 10⁻³ ओम। अभी वो बोल रहा है कि इसके एंड्स के ऊपर, ये जो रेजिस्टेंस है इसके एंड्स के ऊपर 50 वोल्ट का विभवांतर लगाया, 50 वोल्ट का विभवांतर लगाया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 से थोड़ा ज्यादा हो गई, 2.1 × 10⁻³ एम्पियर। तो दिस करंट विल फ्लो just hold 24 × 10⁻³ 2.1 × 10⁻³ एम्पियर। तो इतनी करंट फ्लो करेगी। ओके, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है इसको डिनोट किया जाता है ई से। ई बराबर W/Q। ये कोई हमारा जनरल सर्किट है, ये सेल है, ये आउटर रेजिस्टेंस है,
ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E बराबर W अपॉन Q। Q बराबर 1 कूलम, तो E बराबर हो गया W। तो इसको हम कैसे बोलते हैं? किसी सेल का विद्युत वाहक बल वह ऊर्जा है जो 1 कूलम आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा खर्च की जाती है। फिर सुनिए, किसी सेल का विद्युत वाहक बल वह ऊर्जा है, ऊर्जा बोल दो या कार्य बोल दो एक ही बात है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल वह ऊर्जा है जो 1 कूलम आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया जाता है या खर्च की जाती है। इसका मात्रक वोल्ट हो गया। यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसका मात्रक वोल्ट होता है। W अपॉन Q, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम का हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। जैसे विभव में बोलते थे V बराबर W अपॉन Q, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ऐसे ही सेल का जो विद्युत वाहक बल है इसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। सेल के अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको किस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है? ये हमारा एक जनरल सर्किट है, ये हमारा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। अब मान लीजिए धारा I यहां से फ्लो कर रही है, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो जो 2 जगह खर्च होता है, सेल के बाहर और सेल के अंदर। जो सेल की वोल्टेज है 2 जगह खर्च होती है, सेल के बाहर V वोल्टेज है और सेल के अंदर वोल्टेज है V डैश, यानी E इक्वल टू हो गया V प्लस V डैश। अब V का मतलब हो गया यहां पे धारा और यहां पे रेजिस्टेंस, और V डैश का मतलब हो गया यहां पे धारा और यहां पे रेजिस्टेंस। ये दोनों वैल्यू इसके अंदर डालिए। तो सेल के अंदर जो करंट फ्लो करती है वो बड़ा होता है I बराबर E अपॉन R प्लस R। E है सेल का विद्युत वाहक बल, R है बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल r है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, E और V में संबंध।
यहाँ पे दो केस हैं जब हम सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं। जब सेल से धारा ली जाती है तो जब हम सेल से धारा ले रहे हैं तो ये वोल्टेज हमारी दो जगह बढ़ती है, सेल के बाहर वी वोल्टेज, सेल के अंदर वी डैश वोल्टेज। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गई, E इक्वल टू वी प्लस आई आर। ई है सेल का विद्युत वाहक बल, और V है सेल की प्लेटों के बीच का विभवांतर, या सेल की जो प्लेट है, टर्मिनल है, उनके बीच की वोल्टेज। इसमें V क्या है, सेल की प्लेटों के बीच का विभवांतर या सेल के टर्मिनलों के बीच का विभवांतर, या हम इसको वो भी बोल सकते हैं कि वो वोल्टेज जो सेल के बाहर जाती है, क्योंकि ये जो सेल का विद्युत वाहक बल है दो जगह खर्च होता है, सेल के बाहर और सेल के अंदर। तो V वोल्टेज जो है वो वोल्टेज है जो सेल के बाहर जाती है। तो ये तो जब है जब हम सेल से धारा ले रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी सेल को चार्ज कर रहे हैं, दिस इज केस 1, मान लिया कोई सेल है और उसको हम चार्ज कर रहे हैं, तब क्या होगा, ये कोई बैटरी है वी वोल्टेज की, ये सेल है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पे तो सेल की वोल्टेज दो जगह बढ़ती है, सेल के बाहर और सेल के अंदर। अब यहाँ पे जो बैटरी है इसकी वोल्टेज दो जगह बढ़ेगी, एक तो ये वोल्टेज इसको चार्ज करेगी, ई विद्युत वाहक बल तो यहाँ होगा, और एक यहाँ पर होगा, यानी V बराबर हो गया E प्लस V डैश। V का मतलब है बैटरी का विद्युत वाहक बल, V है बैटरी का विभवांतर, E है सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों फार्मूले, ये पता होना चाहिए। ये फार्मूला जब है इक्वल टू वी प्लस आई आर, जब हम सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, और अगर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं तो E और V जो है ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो V बराबर हो गया E प्लस आई आर। V क्या है, बैटरी की वोल्टेज, E क्या है, सेल का विद्युत वाहक। ओके, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर जरूर बताया करो, जिससे कि जो क्लास है तुम्हारी ऑनलाइन उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो आप थोड़ा मेहनत करिए। ओके, गुड डे, बाय।